गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम देखेंगे उत्तक का महत्व। इससे पहले कोशिकीय संरचना में हमने देखा था कि कोशिका किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक के क्या कार्य हैं। उत्तक के प्रकार देखा था और उनकी बनावट देखा था। आज उसके महत्व को देखेंगे। बच्चों, उत्तक का महत्व ये होता है कि ये विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं और ये संयोजन का कार्य करते हैं, यानी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं और क्रियाओं को आसान बनाते हैं। ये बाह्य आवरण के रूप में हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं, आघातों से बचाते हैं और विभिन्न प्रकार के श्रम का विभाजन करते हैं। बच्चों, तो अब देखेंगे कि अंग किसे कहते हैं। दो या अधिक उत्तक मिलकर ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जो कार्य में एक जैसे होते हैं और एक विशेष गुणों से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसे हम अंग कहते हैं, जैसे आंख, नाक, कान आदि। अब बच्चों, तंत्र किसे कहते हैं। तंत्र यानी अंगों का समूह तंत्र कहलाता है। तो हमने देखा कि कोशिका जो जीवन की इकाई है वो मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक, विभिन्न प्रकार के उत्तक का समूह जो है अंग कहलाता है और अंगों का समूह क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। तो बच्चों, अंगों का समूह तंत्र कहलाता है और प्रत्येक तंत्र का कार्य अलग अलग होता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र क्या करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं और भोजन को पचाकर हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं रक्त में मिल जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से श्वसन तंत्र। बच्चों, श्वसन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं, जैसे नाक है, ग्रसिका है ना, श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। फेफड़ा है जो हमारे शरीर में शुद्ध वायु को ले जाता है और यही शुद्ध वायु रक्त को शुद्ध करती हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है जो रक्त को हृदय के माध्यम से शुद्ध करता है। बच्चों, इस लेसन से कुछ प्रश्न हमने आपको पहले दिए थे और आज हम देखेंगे इसका कुछ प्रश्न, जैसे उत्तकों का क्या कार्य है या इसका क्या महत्व है। इसको लिख लीजिएगा बच्चों। ऊपर है उत्तकों का महत्व, अंगों का निर्माण करना, संयोजन का कार्य करना, बाह्य आवरण के माध्यम से हमको सुरक्षा प्रदान करना, आघातों से बचाना और श्रम का विभाजन करना। इसके अतिरिक्त बच्चों, अंग से आप क्या समझते हैं। तो हमने बताया कि उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं, जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि, जो सुनने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं और आंख हमें पूरे प्रकृति को देखने में एक माध्यम का कार्य करता है इत्यादि। बच्चों, अब है प्रश्न तीसरा, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। ये आपको बुक से मिल जाएगा, पाचन तंत्र का चित्र। तो आप पाचन तंत्र का चित्र भी देख लीजिएगा, इस लेसन में दिया गया है। तो आप पाचन तंत्र को बना करके कॉपी में हमको दिखाइएगा। तो बच्चों, ये जो है आपका लेसन लगभग समाप्त हो गया है और अगली क्लास में हम आपका दूसरा लेसन शुरू करेंगे। तो इससे उम्मीद है कि इससे पहले जो हमने आपको कार्य दिया था, कोशिका किसे कहते हैं, वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, कोशिकाओं के गुण बताइए, उत्तकों के प्रकार बताइए और आज हम दे रहे हैं उत्तक का महत्व, अंग और तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका देख लीजिएगा। पाचन तंत्र के साथ साथ आप या तो पाचन तंत्र का चित्र बनाइएगा या शरीर के विभिन्न तंत्रों को एक साथ आप दर्शा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका ये चित्र है, तो आप चाहे पाचन तंत्र का चित्र बना के हमको दिखाइएगा या फिर पूरे शरीर का जो है, पूरे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं उसका चित्र बना के हमको दिखाइएगा। ठीक है बच्चों।